हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 22 पिथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज खींचा गया है जिसका कोण ए जो है वो समकोण है। चित्र में देखिए, ये जो कोण ए है वो है समकोण या 90 डिग्री का। ठीक है। अच्छा, ए बी और ए सी भुजाओं पर कोई दो बिंदु क्रमशः पी एवं क्यू लिए गए हैं। देखिए, ए बी भुजा और ए सी भुजा देख सकते हैं चित्र में। पी बिंदु लिया गया है ए बी पर और ए सी पर क्यू बिंदु लिया गया है। पी क्यू बी क्यू व सी पी को मिलाकर प्रमाणित करें कि बी क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो देखिए, जिन बिंदुओं को मिलाने के लिए बोला है, पी को देखिए क्यू से मिलाने बोला है, फिर बी को क्यू से, बी को क्यू से, उसके बाद सी को पी से मिलाने बोला है और प्रमाणित करना है कि बी क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चित्र को बना लेंगे। जो जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अनुसार हम लोग चित्र को सबसे पहले बना लेंगे। ठीक है। और कोण ए को समकोण रखने बोला है तो हम ए को ही समकोण रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए पी क्यू में। चित्र में देखिए, ए पी क्यू, इस समकोण त्रिभुज में पी क्यू स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। देखिए, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा है? पी क्यू है। तो पी क्यू का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, पिथागोरस के सूत्र से पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए पी स्क्वायर और प्लस ए क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ए क्यू। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। तो ये इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब आ जाएंगे त्रिभुज ए बी क्यू में। त्रिभुज ए बी क्यू कौन सा है? ए बी क्यू, ये त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में फिर पिथागोरस का सूत्र अप्लाई करेंगे। तो इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा है? देखिए, बी क्यू है कर्ण इसमें। तो कर्ण का स्क्वायर बी क्यू का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। तो इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे समकोण त्रिभुज ए पी सी में। ए पी सी कौन सा है? देखिए, ए पी सी, ये त्रिभुज। इस त्रिभुज में भी हम लोग पिथागोरस का थ्योरम ही अप्लाई करेंगे, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए पी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये तीन जो है हम लोग के पास क्या आ गया, समीकरण आ गया। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, लास्ट में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अर्थात जो बड़ा वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ए बी सी, बिल्कुल ओरिजिनल जो त्रिभुज था जिसके बारे में कहा गया था ए बी सी, उस ओरिजिनल त्रिभुज में सबसे बड़ा जो त्रिभुज है उसमें भी पिथागोरस का सूत्र अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसको हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 4। तो हमारे पास 4 समीकरण जो है आ गया है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 2 और 3 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? बी क्यू स्क्वायर है और पी सी स्क्वायर। सबसे पहले 2 में देखते हैं हम लोग। 2 में है लेफ्ट हैंड साइड में है बी क्यू स्क्वायर और 3 में है लेफ्ट हैंड साइड में पी सी स्क्वायर। तो बी क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या क्या है? देखिए, 2 में ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर प्लस 3 में देखिए क्या है? राइट हैंड साइड में ए पी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो दोनों समीकरण 2 और 3 को जोड़ने से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ जोड़ देंगे बराबर राइट हैंड साइड को एक तरफ जोड़ देंगे। इतना आया बराबर। अब क्या करेंगे, देखिए ए बी स्क्वायर जो है, इस ए बी स्क्वायर के साथ हम जोड़ा बनाएंगे किसका? ए सी स्क्वायर का। देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको समीकरण नंबर 4 को एक बार ध्यान दीजिए। यहाँ पे है ए बी स्क्वायर है और ए सी स्क्वायर है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है बी सी स्क्वायर, इसीलिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे साथ में। तो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को हम साथ में लेके आते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बाकी कौन बच गया? ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, ये बच गया। तो इतना हो गया, सब प्लस में है सब के सब। तो अब हम लोग देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। देखिए समीकरण 4 से ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर कितना है? बी सी स्क्वायर।
तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जगह में हम क्या लिख देंगे, बी सी का स्क्वायर, और प्लस ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर जो है वो कितना है, वो समीकरण 3 से देखिए ए पी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करेंगे, ए पी सी था तो ए पी सी, ए पी सी ऊपर में है तो पी सी का स्क्वायर, करेक्ट। अब क्या करेंगे देखिए, तो ये हो गया क्या हम लोग का प्रूव्ड। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक चीज यहाँ पे देखिए, ये जो ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर है ये समीकरण 3 में नहीं है, ये है कहाँ पे, समीकरण नंबर 1 में है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 1 से, समीकरण 4 और 1 से, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 नहीं है, ये है समीकरण नंबर 1 तथा 4 से, और जब जोड़ रहे हैं तब बी क्यू स्क्वायर कर रहे हैं 2 को, और पी सी स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब 2 और 3 को जोड़ रहे हैं, और 1 और 4 से हम लोगों को ये मिल रहा है। तो ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर का वैल्यू है पी क्यू स्क्वायर, कहाँ पे है, ये समीकरण नंबर 1 में। ओके, तो जो प्रूफ करने के लिए दिया था देखिए वो मिल गया या नहीं। तो बी क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यही हम लोगों को प्रमाणित करना था, तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना है, क्वेश्चन नंबर है 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, जिसका कोण सी समकोण है, अर्थात उस त्रिभुज में जो है दो भुजाएं बराबर है और कोण सी जो है वो समकोण या 90 डिग्री है। डी ए बी पर कोई एक बिंदु है, प्रमाणित करें कि ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर बराबर 2 सी डी स्क्वायर। तो अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी को ए सी के बराबर जो है मान रहे हैं, दो भुजा बराबर, तो हम लोग ए बी और ए सी को, तो इस चित्र में देखिए ए बी कौन सा है, ये वाला है, ए बी, बी सी और ए सी बराबर है, सॉरी ये ए बी नहीं, ये हो जाएगा बी सी एंड ए सी बराबर है, बी सी इक्वल टू ए सी। ओके, बी सी इक्वल टू ए सी, तो सब इस दोनों में BC और AC जो है वो बराबर है, एवं कोण C जो है वो समकोण है। DAB पर कोई एक बिंदु है, देखिए यहाँ पे एक बिंदु D जो लिए हैं, कोई भी एक बिंदु AB पर, ये जरूरी नहीं है कि कहीं पे भी ये हो सकता है AB पे, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि AD स्क्वायर, अर्थात कहाँ पे है AD, देखिए ये वाला भुजा AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, DB कौन सा है, ये वाला है DB, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर बराबर 2 CD स्क्वायर, CD कहाँ पे है, CD है ये वाला भुजा, तो AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इक्वल टू 2 CD स्क्वायर, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले हम लोग रचना कर लेंगे, रचना कुछ करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे चित्र में थोड़ा सा खुद से कुछ हम लोग को बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, D बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, AC एवं BC पर क्रमशः DE एवं DF लंब खींचा गया। देखिए डी बिंदु कौन सा था, डी बिंदु था AB पर कोई एक बिंदु, इस बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, AC एवं BC पर, AC जो है ये भुजा है AC, इस भुजा पर हम लोग DE लंब खींचेंगे। लंब खींचने का मतलब क्या, कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, और D से फिर क्या करेंगे, BC पर एक लंब खींचेंगे DF। ओके, अब क्या करेंगे, ये हम लोग का रचना हो गया, ठीक है। ये रचना क्यों किए हैं, क्योंकि प्रमाणित करने के लिए हमको इस रचना करने का जरूरत है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रमाण की तरफ। तो प्रमाण में देखिए चतुर्भुज CEDF में, देखिए जो चतुर्भुज है CEDF, कहाँ पे देखिए CEDF, ये चतुर्भुज, इस चतुर्भुज में DEC बराबर DFC, DEC कौन सा है, DEC है ये वाला, बराबर DFC, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी लंब, DF भी लंब है और DE भी लंब है, इसलिए दोनों कोण बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो ये कहाँ से है, अंकन से या रचना से, हम लोग रचना ही ऐसा किए हैं कि ये दोनों ही कोण 90 डिग्री के बराबर है। अच्छा, अब देखिए कोण C जो है 90 डिग्री है,
कौन सी 90 डिग्री कहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया गया है कि एबीसी का जो कौन सी है वो 90 डिग्री है। अतः चतुर्भुज CEDF एक आयत है। तो किसी भी चतुर्भुज में अगर सभी कोण जो है वो 90 डिग्री के हो जाए तो वो क्या हो जाता है, वो चतुर्भुज आयत हो जाता है। तो इसीलिए ये जो चतुर्भुज हम लोग को प्राप्त हुआ है यहाँ पे चित्र में, वो क्या है, एक आयत है। अब ADE त्रिभुज में, ADE कहाँ पे है, देखिए ADE मतलब बिल्कुल ये छोटा वाला जो त्रिभुज है, सबसे ऊपर में एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है ADE, ये त्रिभुज। इस त्रिभुज में कोण ADE बराबर कोण ABC। ADE मतलब ये वाला, ये कोण ADE कोण और ABC कोण, ये हम लोग कहाँ से बोल रहे हैं, क्योंकि DE पैरेलल BC, D जो है समानांतर है किसके, BC के, एवं AB भेदक है। आप लोगों को पता है ना कि अगर किसी भी, यहाँ पे रफ कर रहे हैं, देखिए आपको पता है कि दो समानांतर रेखाएं अगर हो और उसको यदि कोई रेखा छेद करे, ठीक है, तो क्या होता है, संगत कोण जो है वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए DE और BC ये समानांतर रेखाएं हैं, इसको कौन छेद कर रहा है, इसको छेद कर रहा है AB रेखा। तो इसीलिए संगत कोण ADE, देखिए संगत कोण ADE और ABC ये जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर क्या है, ABC बराबर BAC। ABC कहाँ पे है, ABC मतलब ये वाला कोण, ये कोण, तो ABC बराबर है BAC, ये कोण, ठीक है। ये कहां से आया, ये आया कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने के कोण क्या होते हैं, सामने के जो कोण है वो भी बराबर होता है। तो ये जो त्रिभुज था, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज था, ये दो भुजाएं बराबर है, तो दो भुजाओं के जो सामने का जो कोण है, ये दोनों कोण भी इसलिए बराबर हो गए, ठीक है। तो इसीलिए कोण ABC बराबर कोण हो जाएगा BAC। इतना तक हो गया। अतः ADE, देखिए अतः ADE बराबर BAC, ये हम लोग कहां से बोल रहे हैं, देखिए ADE ABC के बराबर है और ABC जो है BAC के बराबर है, अर्थात ये सारे के सारे तीनों ही बराबर हैं एक दूसरे के। तो इसीलिए ADE बराबर BAC बराबर DAE, ये कहां से आया, BAC बराबर DAE। देखिए यहाँ पे है BAC मतलब ये वाला कोण। अब इस कोण को हम लोग DAE भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेम हो जाएगा, देखिए A बिंदु पे ही एक कोण बन रहा है ना, तो इसीलिए BAC और DAE एक ही कोण है, तो बराबर हो जाएगा DAE। ओके, उसके बाद क्या है, देखिए अतः ADAE बराबर DE। अब जैसे ही दो कोण बराबर हो गए, देखिए ADE और DAE जैसे ही बराबर हो गए किसी त्रिभुज में, तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने की भुजाएं की भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो इसीलिए AE बराबर DE। ओके, देख लीजिए चित्र में AE जो है वो DE के बराबर हो गया, ये AE जो है वो DE के बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों कोण जो है वो बराबर है, इसीलिए उन दोनों कोणों के जो सामने की जो भुजाएं हैं वो भी बराबर हो जाएंगी। उसी प्रकार प्रमाणित कर सकते हैं, ठीक इसी वे में अगर प्रमाणित करें तो प्रमाणित हो जाएगा कि BF जो है वो DF के बराबर हो जाएगा। अतः ADE, चूंकि ADE और BDF समकोण त्रिभुज है, देखिए आप लोग यहाँ पे चित्र में ADE और BDF दोनों ही क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि हम लोग पिथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, अर्थात दोनों ही त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर, देखिए तो AD स्क्वायर मतलब कर्ण है किसका, ADE का कर्ण है, त्रिभुज ADE का कर्ण है AD, तो इसीलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसका कर्ण क्या है, BDF का कर्ण है BD, तो इसीलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहां से, पिथागोरस के सूत्र से। तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं पिथागोरस के सूत्र से। तो बराबर, अब देखिए AE, ये वाला जो AE है और DE ये दोनों बराबर है, कहां से, यहां से ऊपर में देखिए एक स्टेप में AE DE के बराबर है, तो इसलिए AE की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, DE। तो DE का स्क्वायर प्लस, अब DE का स्क्वायर यहाँ पे उतार देंगे, प्लस BF की जगह में हम लोग DF लिख सकते हैं, क्यों,
देखिए ऊपर में प्रमाणित कर चुके हैं कि BF और DF जो है एक दूसरे के बराबर है। तो DF का स्क्वायर, BF के जगह में DF का स्क्वायर प्लस DF का स्क्वायर को उतार दिए तो बराबर 1D स्क्वायर प्लस 1DE स्क्वायर कितना हो गया 2DE स्क्वायर प्लस 1DF स्क्वायर प्लस 1DF स्क्वायर 2DF स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने से कितना आ जाएगा DE स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। यहां तक आ गया तो बराबर 2 इंटू DE स्क्वायर प्लस DF जो है वो किसके बराबर है, EC के बराबर है। तो DE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो DE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर ये जो है कर्ण, ये जो है लंब और आधार है, तो इसीलिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। देखिए यहाँ पे चित्र में ये किसका किसका कर्ण है, देखिए पहला है DE और EC। देखिए चित्र में DE कौन सा है, DE है ये वाला, ये है DE और EC मतलब ये। तो इस त्रिभुज के लिए DEC के लिए कर्ण कौन सा है, CD या DC है, तो इसीलिए उसके जगह में हम लोग लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर अर्थात CD का स्क्वायर, पिथागोरस के थ्योरम से। तो हम लोग का हो गया प्रूव्ड।